पिछला क्लास में बताए थे कि क्यूब को कैसे करके हम काटेंगे। ठीक है, काटने का तरीका बताए थे, कैसे कैसे काट के अलग अलग करेंगे। अब आज आपको हम बताएंगे फिर कि उसको काटेंगे और काटने के बाद जो टुकड़ा आएगा उस टुकड़ा का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। पहला नाम है कॉर्नर क्यूब, क्या नाम है? दूसरा नाम है मिडिल क्यूब, और तीसरा नाम है सेंट्रल क्यूब, और चौथा नाम है इनर क्यूब। अब आपको हम किसी भी क्यूब को काट के हम दिखाएंगे, और जितना टुकड़ा काटना है मतलब कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा। आपको 3 टुकड़ा काटने बोलेगा, 4 टुकड़ा काटने बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा तो 5 टुकड़ा बोले काटने के लिए। तो कितनों टुकड़ा काटने बोलेगा, नाम 4 गो है, कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, इनर क्यूब। अगर आप काटना और गिनना सीख गए तो क्यूब का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। माने इसी पर खेल है कि कैसे काटेंगे और कैसे गिनेंगे। ठीक, तो गिनने का जो तरीका है, पहले आपको हम प्रोसेस बताएंगे कैसे कर गिनेंगे, उसके बाद गिनने का फॉर्मूला भी है, आपको फॉर्मूला ही बताएंगे। तो अगर प्रोसेस अगर सीख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। फॉर्मूला तो कहीं भूल भी सकते हैं ना, फॉर्मूला ट्रिक क्या है भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सीख लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। तो पहले आपको हम प्रोसेस सिखा रहे हैं, आराम से देखिए। अभी हम बोर्ड पर 2 क्यूब बनाएंगे, 2 क्यूब बनाएंगे, माने एक क्यूब को 3 टुकड़ा काटेंगे, एक क्यूब को हम 4 टुकड़ा काटेंगे। जब 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा सीख लीजिएगा तब 5 टुकड़ा आपको खुद बनाना है, खुद गिनना है। ठीक, इसलिए अच्छा से सुनिएगा, देखिए ध्यान से। तो क्यूब बनाने आप लोग पिछले क्लास में सीख गए थे क्यूब कैसे बनेगा, और क्यूब हमको बनाना है सॉलिड क्यूब, आर पार नहीं, शीशा वाला नहीं बनाना है, हमको बनाना है सॉलिड लकड़ी वाला क्यूब, आर पार नहीं, देखिए वो बनाना है। स्क्वायर देंगे, फिर यहाँ पर 60 डिग्री के लाइन खींचेंगे, यहां भी खींचेंगे और यहां भी खींचेंगे। ठीक है, तो यहां से करके यहां आ जाएगा, मिल जाएगा इसके साथ, और फिर यहां से क्या आ जाएगा, यहां मिल जाएगा। ये इसको बोलते हैं सॉलिड क्यूब, आर पार नहीं दिख रहा है। और कभी भी क्यूब का फोटो जब बनाएंगे तो आपको 3 ही साइड दिखेगा। क्या साइड? जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस। तो एक ये साइड आप देख रहे हैं ना, और आप कल्पना कीजिए कि इसके पीछे एक दीवार है कि नहीं, दूसरा साइड हो गया। फिर आप सोचिए ये दीवार दिख रहा है ना, इसके पीछे यहां भी एक दीवार छिपा हुआ है, नहीं आपको दिखेगा, और ऊपर एक दीवार है, उसके नीचे एक दीवार छिपा हुआ है। मतलब 3 ही आपको साइड दिखेगा, बाकी 3 साइड जो कि इसका ऑपोजिट है, क्या है, वो आपको दिखेगा नहीं। और सारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। अब इसको हम काटते हैं, तो अगर 3 टुकड़ा काटना है तो 2 बार चाकू चलाना पड़ेगा। 3 बार काटने के लिए 2 बार चाकू चलाना पड़ेगा। तो हम काटते हैं, देखिए काटने आप लोग को सिखाए थे पिछला क्लास में, फिर देखिए एक बार दोबारा काटते हैं। तो अगर 2 टुकड़ा काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर ये 2 लाइन दिए ना, सोचिए चाकू यहां पर रखेंगे, एकदम नीचे तक काट देंगे, यानी नीचे तक काट देंगे तो ये आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। अभी अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना पीस होगा, बताए थे। फिर काटते हैं। अब 2 बार इधर से चाकू चलाएंगे, 2 बार इधर चलाए, 2 बार इधर चलाएंगे। अभी कहां जाएगा, नीचे तक आएगा।
अभी अलग अलग कर देंगे तो कितना पीस दिखेगा? कितना सुंदर से आप गिनना सीख रहे हैं। कोई ट्रिक मत सीखिए तो गड़बड़ा जाएगा। एकदम प्रोसेस में दिमाग में रखिएगा ना तो आराम से कहीं बना सकते हैं, गिन सकते हैं। फिर आइए, अब दुबारा इधर से काटेंगे ऐसे। अब बोलिए कितना पीस? बोलिए। क्योंकि सबसे ऊपर जो लेवल है 9 पीस, नहीं ऊपर 9 पीस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे लाइन में, 9 नीचे लाइन में, 3 लाइन है ना, तो 9 3 27, 9 गो तो ऊपर में दिख रहा है। तो कितना टुकड़ा काटे हैं? 3 टुकड़ा। क्या टुकड़ा? 3 का क्यूब 27 पीस। याद रखिए, 3 का क्यूब 27 पीस आपको दिख रहा है। अब इसको हम 4 टुकड़ा काट रहे हैं बगल में। इसी के बगल में हम 4 टुकड़ा काटेंगे, वैसे ही बनाएंगे। फोटो देखिएगा। देखिए कितना जल्दी हम बना दे रहे हैं एकदम। आपको भी फास्ट बनाना पड़ेगा परीक्षा में, नहीं तो मालूम चला क्वेश्चन आ गया, बनाते बनाते परीक्षा बीत गया, क्यों बना ही नहीं। कितना सुंदर देखिए बढ़ रहा है ना। अब काट रहे हैं इसको, तो 4 टुकड़ा काटने के लिए 3 बार चाकू चलाएंगे। देखिएगा, तो पहले यहां देखिए, है नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे। अभी 4 पीस दिख रहा है ना? 4 पीस है। फिर 3 बार इधर से काटेंगे, काटे, नीचे आ जाएगा, बोलिए। अभी अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना पीस निकलेगा? 16 पीस निकलेगा। कितना पीस निकलेगा? 16 पीस निकलेगा। अब 3 बार इधर से काटना है, 1 2 3 है। हुआ? तो ऊपर लाइन में कितना? 16, 16, सेकेंड लाइन में 16, थर्ड लाइन में 16, फोर्थ लाइन में 16, 16 चौके 64, 4 का क्यूब 64। ट्रिक सीख गए। 5 टुकड़ा काटिएगा तो 5 का क्यूब 125 पीस होगा। 3 टुकड़ा काटेंगे, 3 का क्यूब 27 पीस होगा। ठीक है। अब आइए, इसमें हम जो 4 प्रकार का क्यूब होता है, वो चारों प्रकार क्यूब एकदम आंख में दिखना चाहिए आपको, किसमें कहां पर है। ठीक, ध्यान दिएगा अच्छा से। तो सबसे पहले अब दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ क्यूब, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ क्यूब। अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्यूब, तो 3 टुकड़ा है ना, तो 3 का क्यूब कर देंगे। कै पीस? 27 पीस। ये 4 टुकड़ा है ना, 4 का क्यूब कर देंगे। कै पीस? टोटल क्यूब निकल गया 64 पीस। अब ये जो आप समझ रहे हैं ना टुकड़ा कैसे निकलेगा, छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा। कैसे निकलेगा? छोटा निकलेगा। मतलब क्यूब का समझ जो बच्चा है, एकदम क्यूब का क्या है? बच्चा। जो क्यूब का जो बच्चा निकलेगा उसका भी 8 कोना होगा, उसका भी 12 किनारा होगा, उसका भी 6 सतह होगा। जो क्यूब का कॉन्सेप्ट बताया गया है, छोटा क्यूब का भी वही होगा, बस वो साइज में क्या होगा? छोटा होगा। अब जरा ध्यान दिया जाए कि क्यूब का नाम क्या होता है। देखिए,
तो सबसे पहले सोचिए कि ये वाला पूरा लाल रंग का है, पूरा क्या लाल। चाहे एग्जाम्पल लेते, एक पनीर का टुकड़ा है, क्या है, पनीर। एक पनीर, तो पनीर क्या होता है, व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट। तो पहले इस पनीर का टुकड़ा को क्या कर दिए, हल्दी लगा दिए। क्या लगा दिए, तो ऊपर में तो पीला हो जाएगा, लेकिन वो पीला पनीर के अंदर नहीं घुसेगा, ऊपर से आप क्या किए हैं, पीला, मतलब व्हाइट कलर को आप क्या कर दिए, येलो कलर कर दिए। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, व्हाइट कलर को येलो कलर कर दिए हैं, अब उसको हम काटेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना पीस आएगा, 27 पीस। इसमें कितना आएगा, 64 पीस। ठीक। अब ध्यान दिया जाए, इसमें जो कोना वाला क्यूब है, ये देखिए कोना, ये वाला है ना, ये कोना देख रहे हैं ना, ये ऐसा कोना कै गो है, 4 गो, 4 गो नीचे, एगो, हाँ देखिए, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, और नीचे कै गो, 4 गो, 8 गो है कि नहीं। तो हमेशा कॉर्नर क्यूब 8 पीस होगा। क्या होगा, इधर भी 8 पीस होगा, इधर भी। कितनों टुकड़ा काटिए, कोना में तो 8 गो ना होगा, ऊपर 4 गो, नीचे 4 गो। तो मान लेते हैं जब पनीर को हम बांटेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा को ये वाला पीस मिलेगा, जो बच्चा को ये वाला पीस मिलेगा, जानते हैं, उसका यहाँ पीला दिखेगा, यहाँ पीला दिखेगा, यहाँ पीला दिखेगा, बाकी 3 गो क्या दिखेगा, व्हाइट। वो बोलेगा बच्चा कि सर हमको ऐसा क्यूब मिला है जिसका 3 साइड येलो है, बाकी 3 साइड व्हाइट है, क्योंकि 3 साइड वो भीतर में है कि नहीं। समझ रहे हैं, रंग हम इसको कर दिए हैं, लेकिन रंग यही लगेगा ना, और उसका 3 साइड क्या होगा, व्हाइट होगा। ये कॉर्नर क्यूब का क्वालिटी हो गया। कितना साइड रंग होगा, और 3 साइड। क्यों व्हाइट, आपको दिख रहा है ना आंख से कि ये जो क्यूब है, यहाँ रंग मिलेगा, यहाँ रंग, यहाँ रंग, भीतर जो घुसा हुआ है वो तो व्हाइट रहेगा, तो बाकी 3 क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। तो कॉर्नर क्यूब याद रखिए, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 8 गो कोना से 8 गो निकलेगा ना। कितनों पीस काट, इसमें भी क्या गो निकलेगा, 8 गो निकलेगा। अब आइए, मिडिल क्यूब किसको बोलते हैं, मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब किसको बोलेंगे, ठीक है। 2 कोना के बीच, इसको गिनना अच्छा से, यही गड़बड़ होता है गिनने में, मिडिल क्यूब गिनने में गड़बड़ होता है। ठीक। तो 2 कोना के जो बीच है उसको बोलेंगे मिडिल क्यूब। कहां दिख रहा है, यहां देखिए पहले, एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या गो, क्योंकि बाकी तो कोना है। ये मिडिल क्यूब नहीं है, हम ये बोल रहे हैं, ये है मिडिल क्यूब, ये है और ये है। ये मिडिल क्यूब क्या गो दिखा, 4 गो। जरा सोचिए, 4 गो अगर सामने तरफ है तो 4 गो पीछे तरफ होगा। क्या, 4 गो अगर सामने है तो 4 गो क्या है, पीछे। 4 और 4 8 हो गया ना। अब आइए, ये साइड गिने और पीछे साइड गिने, अब ये साइड गिनी, 4 नहीं होगा इधर, क्योंकि अरे इसी का ना दीवारी वाला है, इसी का ना दीवारी वाला है, ये तो गिना गया। और जब इसके पीछे गिने होंगे तो ये भी क्या हो गया, गिना गया, नहीं गिनाया। ये अलग थोड़ा, एक क्यूब ना है, तो ये जब गिन ले इसी का दीवार ना है तो गिना गया। तो जब इसके पीछे गिने होंगे तो ये भी क्या गिना गया। तो बचा कौन, एगो ई बचा होगा और एगो ई बचा होगा, और नहीं बचा। ये भी गिना गया, ये भी गिना गया, तो बचा कहेगो 2 गो। तो अगर इधर 2 गो तो इधर भी क्या होगा, 2 गो। ऑपोजिट का गुण समान होगा, ऑपोजिट का गुण समान होगा। तो इधर अगर 2 गो है तो इधर भी क्या गो है, 2 गो। क्या गो बोलिए, 4 सामने 4 पीछे, 4 और 4 8, 9 10 11 12,
अब ऊपर और नीचे गिनिए, सब गिना गया। अरे जब आप इसको गिने, इसी का ना ऊपर वाला पार्ट है ये, जब आप इसको गिने इसी का ना ऊपर वाला पार्ट है। ये गिनाइए गया, ये गिनाइए गया, पीछे गिने होंगे तो गिनाइए गया, ये गिने होंगे तो गिना गया, बचा कहाँ बचा? और जब ऊपर नहीं बचा तो नीचे भी कहाँ बचेगा? क्योंकि जब आप ये गिने होंगे तो नीचे उसी का दीवार ना है। समझे बात को? मतलब ऊपर नीचे अब नहीं गिनना है, वो गिना चुका है। क्लियर? फिर देखिए एक बार अच्छा से, ठीक, दोबारा देखिएगा कैसे गिनेंगे मिडिल क्यूब। न एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कहे गो? दो कोना के बीच, 4 आगे 4 पीछे, 8 इधर। ये गिना चुका है, ये गिना चुका है, गिना चुका है दोनों ना। तो बचा कौन? ये और ये। तो 2 गो इधर भी क्या होगा? 2 गो। ऑपोजिट का गुण क्या होता है? समान। अगर यहाँ 2 गो तो यहाँ भी 2 गो, कहे गो? 4 गो। तो 4 और 4 8, 9 10 11 12, 12 गो हुआ। ऊपर नीचे गिना चुका है, क्योंकि जब जिस आदमी को ये क्यूब मिला उसी का नहीं वाला भाग है जी, जिसको ये मिला उसी का ना भाग है। तब बचा, तो ये गिन लिया आप क्या? मिडिल क्यूब। यहां गिनी तो मिडिल क्यूब क्या हो गया? 12 हो गया। क्या हो गया? वहां गिनी, दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कॉर्नर के बीच में, 2 कॉर्नर के तो सामने क्या गो? पीछे 16, 16 किनारे 17 18 19 20 21 22 23 24, ऊपर नीचे नहीं होगा। सीख गए? ऊपर नीचे गिना चुका होगा, सामने खाली गिनी 2 कोना के बीच में। तो सामने के 8 गो, तो बोलिए पीछे से 8 गो, 8 8 16। बगल में 1 2 3 4 गो, इधर भी क्या गो? 4 गो, इधर 4 इधर भी 4 होगा। ऑपोजिट या गुण समान होता है। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 4 24, यानी हो गया 24। कोई गड़बड़? अब सेंट्रल क्यूब, अब क्या गिनेंगे? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब एकदम जो सेंटर में ये वाला है ना, किनारे के क्यूब्स को छोड़ दीजिए, सेंट्रल है। ऐसा ऐसा कै गो होगा? 6 साइड में 6 गो होगा, नहीं? 1 पीछे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 साइड में 6 गो। इसका ट्रिक है 1 गुने 6 बराबर 6 गो। एक साइड में कै गो? 1 गो। 6 साइड में 6 गो। इधर कै गो है? 1 2 3 4, 6 साइड में 24 होगा। 4 गो इधर, 4 गो पीछे, 4 गो यहाँ, 4 गो यहाँ, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे। कितना हो जाएगा? 24 गो। तो हो जाएगा 24। ठीक, क्या करेंगे? एक साइड में 4 गो है, कै गो है? 4 गुने 6 बराबर 24। कहा राजकुमार पीछे देख रहे हो? तो फिर आप मत रहिए, नहीं तो वो तो पढ़ेगा नहीं, आपको भी पढ़ने देगा नहीं। अरे तो जगह चेंज कर लीजिए, वहां से इधर हट जाइए कहीं। हाँ, उसको अकेले रहने दीजिए, खुजली होता है उसको। फिर देखिए, अब आइए, टोटल 27 हुआ था ना, लेकिन क्या इस 27 अभी हुआ? 8 और 12 20, 20 और 6 कै गो बचा? वही है इनर क्यूब।
वो दिखेगा नहीं आपको, वो आपको इसमें दिखेगा नहीं। इनर क्यूब कहाँ है आपको हम दिखाते हैं कहाँ इनर क्यूब है। ऐसे इनर क्यूब निकालने का आप क्या सोचे ना, आप 8 को निकाल लिए कॉर्नर, 12 को निकाल लिए मिडिल, और सेंटर कहेगा 6 को, तो जो बैलेंस बचेगा वो इनर क्यूब, यानी इनर क्यूब पूछेगा। तो इनर क्यूब कितना बचा, एगो। एगो कहां से बचा, जो बैलेंस बचा, जो बैलेंस बचा वो एक होगा। इसमें जोड़िए बैलेंस कितना बचा, 64 टोटल था, 8 24 24, कितना बचा बैलेंस, बोलिए बैलेंस कितना बचा, 8 गो, तो 8 गो होगा इनर क्यूब। जोड़िए 8 24 24, 64 लाना है, तो 64 लाने के लिए कितना चाहिए, 8, यानी इनर क्यूब क्या है 8 गो। ठीक, अब इनर क्यूब है कहां, अभी आपको हम बार बार बोल रहे थे कि अगर इसको हम रंग कर दे, क्या कर दे, रंग कर दे, पीला रंग कर दे, ठीक है, तो जिसको कॉर्नर क्यूब मिलेगा, जिसको वो बोलेगा हमको 3 साइड रंग मिलेगा। कै साइड, बोलेगा मेरा क्यूब में 3 साइड रंग है, मेरा क्यूब में 3 साइड, इसको बोलते हैं 3 साइड पेंटेड। कै साइड, अब आइए जिसको मिडिल क्यूब मिलेगा, तो देखिए यही ना मिडिल क्यूब है, इसको कितना साइड रंग मिलेगा, यहां रंग और यहां, और कहीं मिलेगा, 2 ही साइड रंग मिलेगा, 2 ही साइड, बाकी 4 साइड व्हाइट रहेगा। पक्का, एकदम समझ रहे हैं ना, बाकी 4 साइड क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, उसको 2 साइड रंग मिलेगा, 4 साइड भीतर रहेगा। चलिए सेंटर क्यूब मात्र 1 साइड रंग मिलेगा, पीला रंग मिलेगा, बाकी इसका 5 साइड कहां है, भीतर में है, व्हाइट मिलेगा कि नहीं, एकदम क्लियर है। तो ये वाला क्यूब जिसको मिलेगा उसको 1 साइड रंग मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 साइड रंग। और जिसको इनर क्यूब मिलेगा बोलेगा सर मेरा क्यूब में रंग है ही नहीं, वो प्योर क्या है, व्हाइट है, उसको रंग मिला ही नहीं। वो कहां है दिखाते आपको, देखिए इधर ऊपर, देखिए ऊपर ये वाला देख रहे हैं, सेंटर है कि नहीं। जब हम बांटेंगे पनीर का टुकड़ा को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दे देंगे। जब सेकेंड लाइन हम छुएंगे तो सेकेंड लाइन में इसी जगह पर जो क्यूब है छिपा हुआ, उसमें रंग नहीं है। कौन लाइन में है कि नहीं, अब दिख रहा है ना, मन आंख से नहीं देखिएगा, दिमाग से, कि ये वाला जो क्यूब है ये तो 1 साइड रंग है, लेकिन जब ये लेवल हम सबको बांट देंगे, जब दूसरा लाइन चालू करेंगे तो इसी जगह पर जो क्यूब है, कै गो है, वही क्या है, इनर क्यूब। फिर जब ये लाइन छुएंगे तो नीचे से तो पीला रंग मिल जाएगा, उसको नीचे पीला रंग है, समझे। यहां भी देखिए सेंटर क्यों, देखिए 1 2 3 4 है, इसमें तो रंग मिलेगा, लेकिन जब पहला लाइन बांटने के बाद अगर हम सेकेंड लाइन छुएंगे तो सेकेंड लाइन में इस जगह पर 4 गो रहेगा, व्हाइट रहेगा, थर्ड लाइन में 4 गो रहेगा, व्हाइट रहेगा, 4 गो, और नीचे फिर पीला मिलेगा, तो 8 गो क्या है, इनर क्यूब दिखा। तो अगर आप ये जान गए ना तो आपको फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं, और यही आपको काम देगा। अभी फॉर्मूला हम बता देंगे आपको, लेकिन आप 1 सप्ताह में फॉर्मूला भूल भी जाइएगा, तो ये आपको हमेशा काम देगा जो आपको हम समझाएं। अब अगर इसमें आपको बोलेंगे 5 टुकड़ा काटिए तो आराम से आप गिन दीजिएगा। आपको गिनने सिखा दिए हैं कि मिडिल क्यूब कहाँ है, कॉर्नर तो फिक्स्ड है, वो 8 गो रहेगा, मेन गिनना है मिडिल, और ये तो 1 गुना 6 जी ना, 4 गुना 6, जय गो सेंटर होगा, 6 साइड 6 गो, क्लियर है। अब इसको गिनना है तो गिनने का फॉर्मूला बताएंगे, पहले इसको लिखिए आप।
जैसे इस क्यूब को अगर हम रंग कर देंगे, क्या करेंगे, चारों तरफ, चारों के छह साइड है ना, छह साइड रंग कर दिए, 6 साइड। तो आपको हम पहले बताए क्यूब का टाइप, क्यूब कितना प्रकार का है। अब रंग कहां कहां लगेगा उसको जानिए। तो जो कॉर्नर क्यूब होगा, क्या होगा, कॉर्नर क्यूब। तो कॉर्नर क्यूब में यहां रंग रहेगा, यहां रंग रहेगा, यहां रंग रहेगा, तो उसको बोलेंगे 3 साइड पेंटेड। 3 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंट रहेगा। जो मिडिल क्यूब रहेगा, समझ के रट जाइए, मिडिल कौन, ये वाला है, तो मिडिल ये वाला है, तो इसका कहा यहां और यहां रंग मिलेगा ना, जहां भी मिडिल देखिए यहां और यहां रंग मिलेगा, यहां और नीचे रंग मिलेगा। तो मिडिल क्यूब हमेशा 2 साइड, 2 साइड पेंटेड होता है। ठीक, और सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल, यही सेंट्रल है, मात्र एक साइड रंगा मिलेगा, बाकी 5 साइड व्हाइट मिलेगा। इसको बोलेंगे 1 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड। और इनर क्यूब क्या रहेगा, हाँ, ये प्योर व्हाइट रहेगा, हाँ, यानी बोलेंगे नो साइड पेंटेड, कोई साइड इसका पेंटेड नहीं रहेगा। एकदम कहां छिपा आपको दिखा दिए, भीतर में छिपा हुआ, लिख लीजिए इसको। याद रहेगा नहीं वाला, पेंट वाला, क्योंकि इस पर क्वेश्चन रहेगा, रंग करने बोलेगा, फिर काटने बोलेगा आपको कि लाल रंग कर दीजिए, हरा रंग कर दीजिए, फिर बोलेगा काटने के लिए। तो कैसा कैसा रंग होगा, सब क्वेश्चन अभी आएगा आपको। तो आप जान गए हैं, कॉर्नर क्यूब 3 साइड रंग मिलेगा। जिस बच्चा को 3 साइड रंग मिलेगा वो बोलेगा हमको कॉर्नर क्यूब मिला है। जिस बच्चा को 2 साइड रंग मिलेगा वो बोलेगा हमको मिडिल मिला है। और जिस बच्चा को 1 साइड रंग मिलेगा वो बोलेगा सेंट्रल है। जिसको कोई रंग नहीं मिला वो क्या बोलेगा, इनर क्यूब। ठीक है। अब अगर आप फॉर्मूला से गिनना चाहते हैं, जो इतना समझाएं आपको, उससे नहीं आप चाहते हैं डायरेक्ट हम ट्रिक से गिनेंगे, तब देखिए गिनने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी को गिनना है, इसमें कितना टुकड़ा कटा है, 3 टुकड़ा, तो हम बोलेंगे n बराबर 3, n बराबर 3। अगर 4 भाग में काटिएगा तो n बराबर 4, 5 भाग में काटिएगा तो n बराबर 5। ठीक। अब आइए, इसमें कॉर्नर क्यूब फिक्स्ड होता है, कितनों पीस काटिए 8 कोना में 8 को निकलेगा। तो कॉर्नर क्यूब के लिए कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं, कॉर्नर क्यूब क्या है, फिक्स्ड है। हमको गिनना है मिडिल क्यूब, क्या गिनना है, तो मिडिल क्यूब गिनने का तरीका देखिए। n-2 गुने 12, आपको याद रखना पड़ेगा, n-2 गुने 12। देख लीजिए n कितना है, 3, तो 3 माइनस 2 1 गुने 12, 12। क्या मिडिल क्यूब 12 को नहीं है, आपको गिनने सिखाए हैं, 1 2 3 4, 4 पीछे 8 9 10 11 12, ऊपर नीचे नहीं गिनना। सीख गए, फॉर्मूला बताया गया है। अगर इसी में आपको सेंट्रल क्यूब गिनना है, क्या गिनना है, कोई काम का है नहीं फॉर्मूला ही, सेंट्रल क्यूब क्या गिनना है। तो सेंट्रल क्यूब तो कितना सुंदर बताएं आपको कि एगो है, क्या गो है, और 6 साइड है, 6 गो होगा। और फॉर्मूला से अगर बनाइएगा तो आप देखिए n-2 का स्क्वायर गुने 6, n-2 का होल स्क्वायर गुने 6,
n कितना हो गया 3, 3 में 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 गुने 6 गो आ रहा है। और अगर इनर क्यूब गिनिएगा, इनर क्यूब जब गिनिएगा तो हो जाएगा n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। n कितना हो जाएगा 3, 3 में 2 गया 2, 1 का क्यूब 1। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्योरी यहीं तक था, थ्योरी खत्म। जितना आपको कल बताए थे वो क्लास आज बताएं, पूरा थ्योरी खत्म। अब आप सवाल को बना सकते हैं, इतना आपको याद रखना है।